जय जगन्नाथ एवरीवन। वेलकम टू एप्टी मैथ्स। माय नेम इज पिंटो। इसमें मैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क क्वांट की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। अगले 40 डेज में आप लोग क्या करोगे ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाए, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब मैं और एक बात बता देता हूँ आपको, मैं खाली डायरेक्ट कर सकता हूँ आपको, ठीक है, डायरेक्शन बता सकता हूँ कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, बट करना आप ही को है। जैसे आप किसी को देख के, किसी को कार चलाते हुए देख के आप खुद कार चलाना नहीं सीख पाओगे, ये वैसे ही है, ठीक है। कार चलाना सीखने के लिए या तेज चलाने के लिए खुद से चलाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो ये भी वैसा ही है भाई, करना खुद को है, मैं बस बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, अगर आप करने के लिए रेडी हो तो वीडियो को आगे देखना, नहीं तो मत देख। ओके, मेरा खुद का स्कोर मैं बता देता हूँ। आरआरबी पीओ प्री में मेरा 37.75 आउट ऑफ 40 था। मैं इसमें अटेम्प्ट किया था कितना, अटेम्प्ट किया था 39, एक गलत हो गया था मेरा, ये वाला स्कोर देख सकते हो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। आरआरबी पीओ मेंस में मेरा 44.6875 आउट ऑफ 50 था। ठीक है, देख लो ये 35.75 आउट ऑफ 40, ये 50 नंबर का होता है, 1.25 से मल्टीप्लाई होता है, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे इतना स्कोर आ जाएगा। 37 अटेम्प्ट किया था मैंने, एक गलत हो गया था मेरा। ठीक है, आरआरबी क्लॉक प्री में मेरा 40 आउट ऑफ 40 था, ये वाला देख सकते हो। ठीक है, आरआरबी क्लॉक मेंस में मेरा 50 से 48.4375 था। ठीक है, देखो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। 1.25 इसको अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ठीक ठाक क्वालिफाइड हूँ आपको क्वांट में क्या करना चाहिए बताने के लिए। ठीक है, मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ। ओके, चलो अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्या क्या आता है क्वेश्चंस टाइप, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, अरिथमेटिक आता है। ठीक है, एक एक करके इसको देखेंगे डिटेल में आप क्या करोगे ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप कुछ तो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर 40 दिन एग्जाम है और तो आप बिगिनर तो नहीं होगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, पहले मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं। आपको क्या करना है, 20 से 30 मिनट डेली कैलकुलेशन करना है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं, कैल्सी एक्सप्रेस नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना जाके। ओके, मैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डाल चुका हूं, आगे भी सीरीज आएगा उसमें। डेली आपको 20 से 30 मिनट कैलकुलेशन करना है, एक्टिव कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन दो तरीके से होता है, एक एक्टिव कैलकुलेशन होता है जो आप बैठ के कैलकुलेशन ही करोगे जो 20 से 30 मिनट, एक होता है पैसिव कैलकुलेशन। पैसिव कैलकुलेशन ये होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू कैलकुलेशन। ठीक है, आप क्वेश्चंस करोगे तो आप भी तो कैलकुलेट करोगे, तो वो होता है। तो आपको एक्टिव कैलकुलेशन डेली 20 से 30 मिनट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं ये वाले वीडियो में बताया हूं, आप लोग देख लेना। ठीक, इसको नेग्लेक्ट मत करना, कैलकुलेशन बैकबोन है, बता रहा हूं। आप कितनों भी स्ट्रांग हो जाओ कॉन्सेप्ट पे, कितनों भी पढ़ लो, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो आप क्वेश्चंस को जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं इसमें डिटेल में बात किया हूं, वीडियो है, कैल्सी एक्सप्रेस सीरीज प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब मैं अपना और एक बात बताऊं, मैं कभी भी ये स्पीड मैथ्स की अलग से प्रैक्टिस कभी नहीं किया हूं। क्यों, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन था ना भाई बहुत अच्छा था। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा था, और इसमें थोड़ा बहुत अप्रोचेस, ये ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह वो सब आपको, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस में सोचोगे तब, अगर आप करके छोड़ देते हो आगे बढ़ जाते हो तब नहीं आता है, बट अगर आप सोचोगे तो वो सब अप्रोचेस आएंगे माइंड में। ये सब मैंने अलग से कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन का बेनिफिट क्या है। मैं 20 से 30 मिनट डेली कैलकुलेशन करता था और हो गया। ठीक है, मैं अलग से इसका प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, मैं कहाँ से किया हूँ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक, आप क्या करना, अब अभी 40 डेज है, 40 डेज है अभी, डेली आप एक मॉक तो लगाते होगे, डेली एक मॉक लगाते होगे, फुल मॉक। ठीक है, इसके साथ क्या करोगे, एक क्वांट का सेक्शनल लगाना है, क्वांट का सेक्शनल। क्या करोगे बता रहा हूं, देखो इसको पहले जितना 20 मिनट टाइम होगा सॉल्व करना है 20 मिनट में।
ठीक है, जितना हो पाया ठीक है, जितना नहीं भी हो पाया ठीक है। अगर पूरा जो 40 क्वेश्चंस होगा, 40 क्वेश्चंस होगा, उसको फिर से बिना टाइमर के सॉल्व करोगे, ठीक है, पूरा 40 के 40 क्वेश्चंस को बिना टाइमर के सॉल्व करोगे। कैसे करोगे बता रहा हूँ। अल्टरनेट डे में लगाना है, एक दिन पीओ का लगाना, एक दिन क्लर्क का लगाना, एक दिन पीओ का सेक्शनल लगाना, एक दिन क्लर्क का लगाना, ठीक है। तो आपका जैसे 40 डेज एग्जाम है ना, एटलीस्ट आपको 30 सेक्शनल लगाने हैं। एक तो आपका फुल मॉक से होगा ये सब प्रैक्टिस, एक सेक्शनल से हो जाएगा। आपको अलग से ये सब करने की कहीं और से जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 30 सेक्शनल लगा लिए, 15 इसका लगाना है, 15 इसका लगाना है, ओके। तो ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा आपका वहां से, ठीक है। लेट से आपका रॉन्ग नंबर सीरीज में यहाँ फंसता है, यहाँ बहुत सारे लोग फंसते हैं, ठीक है। लेट से रॉन्ग नंबर सीरीज आपका प्रॉब्लम कर रहा है, स्टिल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इससे कहीं से भी पीडीएफ ले लेना। अब बोलोगे तो मैं डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन लगा लेना, ज्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन। कैसे लगाओगे, डेली 10-10 5 दिन तक लगा लेना, ठीक है। डेली 10-10 5 दिन तक लगा लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, ओके। समझ गए इसको क्या करना है। मैं फिर से इसको समड अप कर रहा हूं। डेली एक सेक्शनल लगाना है, पहले पीओ का लगाओ, फिर क्लर्क का, फिर पीओ, फिर क्लर्क, ऐसे चलेगा डेली, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, मैं क्लर्क का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई पीओ में उतना आपका स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। क्लॉग वाले में स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन होता है, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा वहां से। और क्लॉग वाले में आपको क्लॉग भी तो देना है, क्लॉग वाले में पीओ से ज्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। पीओ में थोड़ा टफ, मतलब एज कम्पेयर, टफ तो आता नहीं है बट एज कम्पेयर टू क्लरिकल टॉप क्वेश्चन आएगा, तो आपका स्पीड भी वहां से थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लॉग का भी लगाना है, ठीक हो गया ये वाला पूरा। नेक्स्ट आते हैं डीआई पे, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका उसी मॉक से हो जाएगा। फुल मॉक है, फुल मॉक आप जब लगाओगे, इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस में से भाई 3 सेट तो पीओ में डीआई होता ही है, 3 सेट्स डीआई, ठीक है। 3 सेट डीआई यहाँ से हो गए, और 3 सेट डीआई आप जो सेक्शनल लगाओगे वहां से हो जाएगा। क्लरिकल में 2 सेट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में अगर आपका 5-6 सेट डीआई प्रैक्टिस हो गया तो और बाहर से करने की जरूरत है, मुझे तो लगता है नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ, इसी से हो जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से करना है, ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करना है। आप जैसे वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस किए, मॉक के टाइम चलता रहेगा, वहां पे प्रैक्टिस किए, उसके बाद खुद से पूरा क्वेश्चंस को लगाना है। तो दिन में आपका मैथ्स कितना क्वेश्चंस हो रहे हैं पता है, फुल मॉक से 40 और यहाँ से और सेक्शनल से तो 80 क्वेश्चंस मैथ का प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आप 30 दिन करोगे तो यहाँ से 2400 क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा नंबर लाने से, राइट। लेट से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या आपको लेंदी लगा, तब आप क्या करोगे, तब आप एक काम करना, एफटी मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप है, एफटी मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे पोस्ट कर देना, वहां पे पोस्ट करोगे इसको, ठीक है। मैं दे दूंगा सोल्यूशन, नहीं तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी दे देगा, ठीक है। नहीं तो कोई नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है, इसका चिंता नहीं करना है। तो आपको क्या करना है पता हो गया, डेली आपको एक फुल मॉक लगाना है, एक सेक्शनल लगाना है, वहां से 5 से 6 सेट डीआई आपका डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। 30 लगाओगे तो लगभग 150 से 180 सेट्स डीआई प्रैक्टिस हो जाएंगे। मोर देन एनाफ है भाई, एग्जाम क्लियर करने के लिए मोर देन एनाफ है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ और थोड़ा बहुत आप पहले से किए हो, आराम से आप 30 तो स्कोर कर ले जाओगे, आराम से 30 स्कोर कर ले जाओगे। और अगर आपका स्पीड थोड़ा बहुत अच्छा है तो इससे ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। डीआई हो गया ये। अब आते हैं अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में आपको करना क्या है, देखो ये सारे चैप्टर्स आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन, एनसी प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। आपको पहले ये माइंड से हटा दो कि आपको बिना अरिथमेटिक के भी पेपर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ये बताते हैं बट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बता रहा हूँ। सपोज पेपर है, आप सोचते हो कि डीआई और अपना स्पीड मैथ्स करेंगे, हो गया, ठीक है। लेट से अरिथमेटिक आसान आया, अब आसान आता ही आता है भाई, 1 लाइनर 2 लाइनर पूछता है, दूसरा कुछ थोड़ी आता है, चाहे पीओ या क्लर्क हो, क्वेश्चंस तो 1 लाइनर 2 लाइनर आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है।
ये मत सोचना कि DI हो या स्पीड मैथ्स करके आपका हो जाएगा। भाई DI लेंदी भी आ सकता है, कैसे करोगे उस टाइम? ठीक है, तो ये इसलिए ये सब माइंड से हटा दो। पहले आपको करना क्या है मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, आप जहां से पढ़े हो, ठीक है, आप जहां से पढ़े हो उसी को कंटिन्यू करोगे। अगर आप पढ़ चुके हो तो उसी क्वेश्चंस को लगाना है जो क्लास में आप जहां से भी पढ़े हो, वो क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसी क्वेश्चंस को बार बार लगाना है, कहीं भटकना नहीं है। प्लस मॉक में तो होगा ही होगा आपका, ठीक है, राइट। लेट्स से आप कंफ्यूज हो कि करना क्या आपको, या अभी तक आप किए नहीं हो, कहीं से करना क्या है, कंफ्यूज हो, उस केस में क्या करना, एक बुक आता है क्वांटम कैट। क्वांटम कैट का एक बुक आता है बाय सर्वेश के वर्मा, सर्वेश के वर्मा नाम, ठीक है। तो इसका खाली लेवल 1 करना है, खाली लेवल 1, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलिगेशन, इसमें तो खाली एक ही लेवल है। टाइम इन वॉक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इधर छूना नहीं है, ठीक है। इतना आपको लेवल 1 करना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेस और क्लॉक के क्वेश्चन नहीं करने हैं अपने एग्जाम में। प्री में तो आता नहीं है, रेस मेंस में पूछ सकता है बट प्री में नहीं आता, ठीक है। ये दोनों को छोड़ के आपको ये लगाना है 3 टाइम्स। अभी 40 डेज है, आराम से 3 टाइम्स लगा सकते हो। 3 टाइम्स लगाना है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। वो 3 टाइम्स लगाना है एग्जाम से पहले। मैं क्या करूंगा मैं बता देता हूँ अर्थमेटिक के लिए। आप लोग बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है, कि मैं क्वांटम कैट का लेवल 1 करवा दूं कि अलग से मैं क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्वांटम कैट का लेवल 1 करवा दूंगा आप लोग, ठीक है, राइट, अपने तरीके से। तो मैं करवाऊंगा क्वांटम कैट का ये सारे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आप लोग बोलोगे सर पाइप एंड सिस्टम कहाँ है? भाई इसी का पार्ट होता है, कोई दूसरा टॉपिक होता ही नहीं है वो, ठीक है, इसी का पार्ट होता है टाइम एंड वर्क का। आप लोग बोलोगे सर ट्रेन क्या है, ट्रेन कहाँ है, बोट एंड स्ट्रीम कहाँ है? इसी में आता है ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसी का पार्ट होता है, एप्लीकेशन होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक है, कोई अलग टॉपिक है ही नहीं, इसी से लिंक करके बता दूंगा मैं ये, ठीक। और इससे क्वेश्चंस आता है प्री में, यहाँ से तो बहुत कम चांसेस है, इससे क्वेश्चन आता है प्री में। तो भाई इससे मैं 20 से 30 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको एक ही क्लास में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक का। आप लोग बस कमेंट करके बता देना मैं क्वांटम कैट लेवल 1 करवा दूं या मैं कुछ और करवाऊं अपने से क्वेश्चंस ला के, ठीक। ये तो हो गया आपका प्री का पूरा पूरा। अब आते हैं मेंस पे। मेंस के लिए आपको अभी से क्या करना है, ठीक है। पहली बात तो भाई RRB PO मेंस में स्पीड की जरूरत होता है। ये IBPS PO मेंस या SBI PO मेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड की जरूरत होता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, थोड़ा बहुत लेंदी आता है बट हार्ड नहीं आता, ठीक है। तो हार्ड के पीछे नहीं भागना है। आप लोग क्या करोगे मेंस के लिए अभी से, आप तो मॉक लेके रखे होगे, ठीक। आप RRB PO मेंस के लिए RRB क्लॉक प्री का, सॉरी RRB क्लॉक मेंस का मॉक लगाना है, ठीक है। RRB क्लॉक मेंस का मॉक फॉलो करोगे, क्योंकि जो मॉक होता है ये PO को बहुत हार्ड बना देते हैं यार, वैसा एग्जाम में आता नहीं है। तो RRB क्लॉक मेंस का जो मॉक है उसको क्या करना, अभी सीधा सबमिट कर देना, ठीक है, अभी लगाना नहीं है, बैठ के सबमिट कर देना, ठीक है। और आपको 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप इसको आराम से आप इसको 3 दिन में लगाओ, ठीक है, 3 दिन लो, 40 क्वेश्चन खत्म करो, इससे आपका DI आ जाएगा, ठीक है। DI मतलब वीकली, मैं ये बोल रहा हूँ वीकली आपको दो दो मॉक लगाने हैं, 2 मॉक सबमिट करके उसको सॉल्व करना है। RRB क्लॉक मेंस का, PO मेंस का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि भाई आप लोग बोलोगे कि सर हार्ड क्वेश्चन करने में दिक्कत क्या है, हार्ड क्वेश्चन करने में दिक्कत ये है ब्रेन स्लो हो जाता है आपका,
ठीक है। आप जितना हार्ड क्वेश्चन करोगे आपका मेंटेलिटी वही रहेगा, एग्जाम में तो हार्ड आता है, डिफिकल्ट आता है, आप स्लो हो जाओगे वहां पे भी। तो इसलिए अपन को जैसे एग्जाम में आता है थोड़ा सा ऊपर उससे प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा हार्ड के पीछे नहीं भागना है। क्या करोगे समझ गए? आरआरबी क्लॉक मेंस का मॉक सबमिट करोगे सीधा, और वहां जो क्वांट का होगा वो 40 क्वेश्चन को 3 दिन तक बनाओगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप एफटी मैथ्स टेलीग्राम चैनल सॉरी ग्रुप में डाल देना, एफटी मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना क्वेश्चन, ठीक है। मैं उसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पर थोड़ा बहुत पेशेंस रखना है उसके लिए, राइट। समझ गए मेंस के लिए क्या करोगे अभी। और ये आपका चलेगा, आप ये मेंस वाला भी फंडा ना 15 दिन पहले, प्री से 15 दिन पहले बंद कर दोगे, प्री से 15 दिन पहले बंद कर दोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्री में चाहिए स्पीड, मेंस का क्वेश्चन करोगे ब्रेन ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, प्री में वो स्पीड बन भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए 15 दिन पहले मेंस का लगाना छोड़ देना है, प्री का ही मॉक लगाना है, राइट, जो बताया हूं, ठीक है, ओके। अब और क्या करना है भाई, डेली ये बोलोगे क्या रॉबिश सिंह बता रहे हैं करके, बाकी ये काम करता है। अपन को ब्रेन का रिएक्शन फास्ट करना है, ठीक है, ये काम करता है। मैं कहाँ से इसको देखा था मैं बता दे रहा हूँ, एक फिजिक्स के मतलब आईआईटी जेई के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करवाते हैं, फिजिक्स का एक टीचर बताए थे इसको, ठीक है। आपको डेली क्या करना है भाई, 5-5 मिनट का 3 सेट, जब भी आप फ्री हो 3 सेट टेम्पल रन गेम खेलना है, 5-5 मिनट का 3 बार, जब फ्री हो आप लोग, ठीक है, फ्री टाइम में 5-5 मिनट का दिन में 3 बार टेम्पल रन गेम खेलना। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन का रिएक्शन फास्ट होगा, ब्रेन का रिएक्शन फास्ट होगा भाई, ठीक है। मुझे देखे होगे मैं क्वेश्चन जब मैं मॉक सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन को देखते ही मैं अटैक करता हूँ सीधा, भाई मेरा रिएक्शन बहुत फास्ट है, मेरे को रुकना नहीं पड़ता है, ठीक। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो ये भी खेलता था, राइट। तो इससे आपका ब्रेन का रिएक्शन फास्ट होगा। इसको आपको डेली, भाई ऐसा नहीं है कि इसमें घुस जाओ, सीधा घुसना नहीं है, 5-5 मिनट का 3 सेट खेलना है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर गेम खेल रहे हो, नहीं भाई उससे नहीं होगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है। गेम आपको 15 मिनट खेलना है दिन में, ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट का 3 बार, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रेटेजी, ठीक। फॉलो करो इसको, मैं जो भी बताया हूँ, ओके। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर इसको आप शिद्दत से फॉलो करोगे ऑनेस्टी के साथ तो आपका स्कोर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ठीक है, और कमेंट करना भाई।